हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर फ्रॉम द जीनियस स्क्वाड। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपना किंगडम मोनेरा पढ़ा था, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा बात की थी बैक्टीरियाज के बारे में कि उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, टाइप्स होती हैं। हमने पढ़ा था कि आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, थर्मोफाइल्स क्या होता है, एसिडोफाइल्स होते हैं क्या हैं, और हेलोफाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा +1 में इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है। इसके टाइप्स पूछे जाते हैं नीट में भी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। अब सेकेंड किंगडम है हमारी 5 क्लासिफिकेशन के बाद, जिसमें हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। इसमें हमारे बेसिकली जो ज़्यादातर सी के पास मिलते हैं वो पाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम किंगडम प्रोटिस्टा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे और रिलेट कर करके पढ़ेंगे ताकि आपके माइंड में ये अच्छी तरह बैठ जाए कि ये किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है। स्टार्ट करें तब। चलो, ये एक सिंगल सेल यूकैरियोट्स है, मतलब ट्रू इनकी बॉडी है, सिंगल सेल होते हैं। मल्टी सेलुलर अभी भी नहीं है, अभी तुम क्लासिफिकेशन देख रहे हो, अभी भी सिंगल सेल ही चल रही है। ठीक है, जो कि प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, मैंने बताया ना सी के पास रहते हैं, तो ये मोस्टली क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। फॉर एग्जांपल में हम एल्गी लेते हैं। अब एल्गी भी ना बहुत तरह की होती है, 3 तरह की हम बेसिकली बात करते हैं इस वीडियो में नहीं, पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की बात करेंगे, जिसमें हम 3 तरह की एल्गी, ग्रीन, रेड एंड ब्राउन विद एग्जांपल्स अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इससे बेसिकली जो एग्जांपल्स है एल्गी की उससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो एल्गी है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में एल्गी है, एल्गी फिशेस खाती है, काफी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है जो वो खाते हैं। सो ये एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, देन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। अब मैंने बोला यूकैरियोटिक है तो मतलब न्यूक्लियर को भी एक मेम्ब्रेन प्रोवाइडेड होगा प्रॉपरली। अब ये मूवमेंट तुम ये ध्यान रखना, तुम्हें अगर एक्सप्लेन करना है तो पहले बता देना ये कैसे होते हैं। ठीक है, देन इनमें न्यूक्लियस होता है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट में उनकी लोकोमोशन के बारे में बता सकते हैं कि वो लोकोमोट कैसे करते हैं। सीलिया और फ्लैजिला से वो लोकोमोट करते हैं। देन रेस्पिरेशन कैसी हो सकती है, एरोबिक भी हो सकती है, एनारोबिक भी हो सकती है। हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देन सिमिलरली जो इनके सेकेंड हम मतलब थर्ड हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, सेक्सुअली करते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सो बेसिकली इन किंगडम प्रोटिस्टा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह से हो सकती है। सो ये जो डिवाइडेड है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका तुम चाहे एक चार्ट बना लो, किंगडम प्रोटिस्टा के आगे डंडिया डाल लो, जिसमें हम डाल सकते हैं एक होगा डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है, क्राइसोफाइट्स, देन हमारे आते हैं इलुग्नोइड्स, प्रोटोजोन्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। ये जो 5 हमारे टाइप्स हैं, जो डिविजन्स हैं, इनके बारे में हम अब एक एक करके अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे हमारी एग्जांपल्स आती हैं और हमसे पूछा जाता है कि हमारा जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो कितने तरह से डिवाइडेड है। ठीक है, सो हमने किंगडम मोनेरा में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि थोड़ा ये ऐसे से होते हैं, प्रॉपर्ली प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब इसमें हमने पढ़ा ये यूकैरियोट्स होते हैं। सो अब इनके हम टाइप्स पढ़ लेंगे कि क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, ये कैसे कैसे होते हैं और इनमें क्या क्या स्पेसिफाइजेशंस हैं। सो ये हमारे टाइप्स आ गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अगर हमें एग्जांपल देनी हो कि किंगडम प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स दे दो, तो हम इसमें डिडेनियम लिख सकते हैं, पैरामीशियम लिख सकते हैं। पैरामीशियम तो तुम्हें याद ही होगा, काफी ज्यादा हमने सुना है इसके बारे में। ठीक है, देन स्टेनर हो गया, डिफ्लेजियो हो गया हमारा, ये भी पैरामीशियम का एग्जांपल है। अमीबा तक हमारा इसी के अंडर आता है। ठीक है, ल्यूबिना हो गया, कैरमेसियम हो गया, ट्राइपेनसोमा। ट्राइपेनसोमा को हम आगे अपनी फर्दर चैप्टर में भी पढ़ेंगे +2 में कि ट्राइपेनसोमा क्या होता है। ये एक तरह का हमारे में डिजीज कॉजिंग एंजाइम होता है। चलो स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स क्या है, ये एक तरह के डाई एटम्स हैं। डाई एटम्स क्या होते हैं, डाई एटम्स एक तरह से कैल्शियम के कंपाउंड्स होते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसका अनदर नेम है गोल्डन एल्गी। ठीक है, क्राइसोफाइट्स में 2 तरह से आते हैं, एक होते हैं डायटम्स, एक होते हैं गोल्डन एल्गी। ये याद रखना है, क्राइसोफाइट्स में 2 तरह से डिवाइडेड है। ठीक है,
अब ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और ये मराइन वाटर में भी रह सकते हैं। ये चीज सोचने वाली बात है कि ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं जहाँ पर नॉर्मल वाटर है। और सेकेंड हम बात करेंगे कि मराइन वाटर, जहाँ पर सी वाटर की बात कर रहे हैं हम बेसिकली यहाँ, वहां पर भी ये मिलते हैं। सो ये फोटोसिंथेसिस होते हैं, एल्गी है, फोटोसिंथेसिस तो करेगी ही, है ना। इनकी जो सेल वॉल है वो इम्प्रेग्नेटेड होती है सिलिका। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा लाइक ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो सिलिका की सेल वॉल होती है, ठीक है। डाई एटम्स में बेसिकली याद रखना कि सिलिका की वॉल होती है, ठीक है। और ये मोस्टली कहाँ मिलते हैं, डीप वाटर में। इन केस ऑफ ड्राउनिंग, अगर कोई बंदा मतलब पानी में डूब के मर गया तो उसके हम चेक करते हैं लंग्स, जिसमें हमें सिलिका मिलता है, जिसमें हमें डाई एटम्स मिलते हैं अगर उसको काफी टाइम हो गया है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है अगर आपको ड्राउनिंग के केस के बारे में पता करना है। सो जो सेल वॉल है उसमें सिलिका होता है, ये चीज हमेशा याद रखना। अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो इस चीज को अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये मेजर प्रोड्यूसर्स है ओशन में। ओशन में जो सबसे ज्यादा फूड जनरेटिंग एंटिटी है वो कौन है, ये हमारे क्राइसोफाइट्स हैं। देन ये यूनिसेलुलर होते हैं, उनके अंदर फ्लैजिला होता है, मतलब लोकोमोशन के लिए क्या होता है, फ्लैजिला होते हैं। और कुछ तो अमोबाइड की तरह होते हैं, मतलब अमीबा की तरह भी होते हैं। एग्जाम्पल में तुम ऐसे सा देख सकते हो, ये डायटम्स का एग्जाम्पल है। देन हमारे आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। एज द नेम सजेस्ट फ्लैजिलेट्स, मतलब इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगी ही होगी। अब जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है वो मराइन है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। अब ये याद रखना, जो हमारे क्राइसोफाइट्स थे वो हमारे फ्रेश वाटर में भी मिलते थे और मराइन वाटर में भी मिलते थे, बट हियर इन डाइनोफ्लैजिलेट्स ये सिर्फ मराइन वाटर में होते हैं और होते फोटोसिंथेटिक है। सो ये डिफरेंट कलर्स में आते हैं, येलो, ब्राउन, रेड। इसको ऑर्नामेंट्स एज ए यूज भी करते हैं कुछ लोग, ठीक है। इनसे ऑर्नामेंटल चीजें भी निकाली जाती हैं क्योंकि ये डिफरेंट कलर्स के मिलते हैं। सो जो कलर है वो किस लिए होता है, हमसे पूछा जाता है व्हाई डाइनोफ्लैजिलेट वेयर कलर्स। सो ये कलर होते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है। जो सेल वॉल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी सेल वॉल याद रखना। जो हमारे क्राइसोफाइट्स थे उसमें सिलिका की थी, इसमें हमारी जो सेल वॉल है वो नॉर्मल सेलुलोज की बनी होती है। अब दे आर बाइफ्लैजिलेट। बाइफ्लैजिलेट का मतलब होता है जिसमें दो फ्लैजिला, ठीक है। अब ये डाई भी बोल सकते हो, बाय भी बोल सकते हो। बाइफ्लैजिलेट होते हैं जिसमें एक फ्लैजिला होती है जो कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में होती है, एंड जो सेकंड होती है वो ट्रांसवर्सली होती है, मतलब एक ऐसे प्रेजेंट होगी एक नीचे को प्रेजेंट होगी। देन एग्जाम्पल इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में होता है गोनोकोलेक्स कैंटेलेना एंड नॉसिटिलुएका सेंटिलिस। ये एग्जाम्पल है। इसकी एक एग्जाम्पल ये गोनोकोलेक्स कैटनेला याद रखना, क्योंकि ये हमें मैच द फॉलोइंग में भी आती है। मैच द फॉलोइंग में क्या आता है, एग्जांपल्स दे देते हैं एंड आपको डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स ये सब दे देते हैं, उनको मैच करना होता है। ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि काफी बार रिपीट हुआ है। देन इसके हियर आर सम एग्जांपल्स, पेरिमिना, पेकस, क्लोमेडोनास, गोनियम, एंड ये काफी तरह के एग्जांपल है जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है, जो हमें याद करना है। सी हियर आर द फ्लैजिला। डाइनोफ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला की बात हो रही है। इनमें देखो फ्लैजिला है ना, हर एक में फ्लैजिला है। देन इग्लोनॉइड्स। इग्लोनॉइड्स क्या होते हैं, ये फ्रेश वाटर में ही मिलते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर कौन सा होता है, जो रुका हुआ पानी होता है, जो फ्लो नहीं कर रहा होता है, ठीक है। इनमें प्रोटीन रिच लेयर होती है, ये याद रखना। इसमें एक लेयर होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली प्रोटीन रिच होती है। ये हम ह्यूमन आगे चल के हम काफी चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं कि पेलिकल की लेयर क्या होती है। इनमें एक छोटी फ्लैजिला होती है और एक बड़ी फ्लैजिला होती है। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, अपना खाना खुद भी से भी बना सकते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब इग्नाइट से इग्लुइना एग्जांपल याद रहेगी, बहुत इजी है। मोस्ट ऑफ द इग्नाइट्स क्लोरोप्लास्ट होते हैं। हमने चैप्टर क्लास 10th 9th में पढ़ा था अपनी कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है ताकि वो अपना खाना खुद से बना सके। हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस से खाना बनाने में करते हैं। देन जो इनका रिजर्व फूड मटेरियल है वो हमारा
कार्बोहाइड्रेट है। मतलब ये अपने पास खाना बचाते भी हैं, स्टोर भी करते हैं। वो किस बेसिस पे करते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट की तरफ सेव करते हैं। देन हियर इज द एग्जांपल ऑफ पैरामीशियम। ठीक है, अब डिफरेंट तरह के आप देख सकते हो। ल्यूग्ना ऐसा दिखता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, पेलिकल की लेयर होती है, वहां पर सिलिका थी, फिर उसके बाद हमारी डिफरेंट तरह की लेयर आई, सेलुलोज की लेयर आई थी। ठीक है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये स्टिग्मा है, ये रिजर्वियर है, न्यूक्लियस है। आई होप आपको ये क्लियर होगा क्योंकि इतना ज्यादा टफ है नहीं। देन स्लाइम मोल्ड्स, हम देखते हैं ना, हम ब्रेड को फ्रिज में रख देते हैं तो उसमें मोल्ड आ जाता है, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट स्लाइम मोल्ड्स। ये हमें सी में ही मिलते हैं। सो ये सैप्रोफेटिक होते हैं नेचर में। ये बेसिकली डेडर डिकेइंग भी होते हैं। ये तो तुमने देखा ही होगा, मोस्टली एक्वेटिक में ऐसे दिख जाते हैं। हम अगर ओशन के बारे में देखें भी, टीवी में भी अगर कभी दिखाते हैं तो ये तो हमेशा दिख जाते हैं। तो ये सैप्रोफेटिक होते हैं। फेवरेबल कंडीशन में ये एग्रीगेट फॉर्म करते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। एग्रीगेट जब फॉर्म होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का, उसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। अब ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिसको हम स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, इनमें ट्रू सेल वॉल होती है, प्रॉपर सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब ये काफी ज्यादा एडवर्स या कह सकते हैं काफी ज्यादा बुरी कंडीशंस में भी जिंदा रह सकते हैं। देन हमारे प्रोटोजोन्स हैं। अब तुम देख रहे हो इनकी हायरार्की है कि ये पहले ऑटोट्रॉफ्स थे, देन हेटेरोट्रॉफ्स हुए, देन ये कुछ सैप्रोफिटिक भी थे, कुछ दोनों थे। अब हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटोजोन्स। ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ये प्रीडेटर की तरह रहते हैं। प्रीडेटर मतलब ये शिकार करते हैं, और पैरासाइट की तरह भी रहते हैं। पैरासाइट मतलब एक होस्ट चुनते हैं, वो जो खाएगा उससे वो खाते हैं। ठीक है, सो ये पैरासाइट और प्रीडेटर्स होते हैं। हमें क्वेश्चन आता है कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक प्रीडेटर भी है एज वेल एज पैरासाइट भी है, तो हम उसमें एग्जांपल लिख सकते हैं प्रोटोजोन। सो ये चार मेजर तरह के होते हैं। इनके याद रखने फॉर नीड ये कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है अमोइबर्ड प्रोटोजोन, ये फ्रेश वाटर में होता है, अमीबा की तरह दिखता है। ठीक है, इसमें स्यूडोपोडिया सिस्टम होता है जिससे वो फूड इनगल्फ करता है और फूड खाता है। एग्जाम्पल अमोइबर्ड प्रोटोजोन मतलब अमीबा की बात हो रही है। ठीक है, देन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, ये फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। दीज आर पैरासिटिक। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैरासिटिक डिसीजेस के लिए। एग्जाम्पल ट्राइपेनसोमा जो कि स्लीपिंग सिकनेस हमें कर देता है। अब मैंने पीछे बोला था ना कि ट्राइपेनसोमा एक बहुत मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमें डिसीज करता है। सो हियर हमें मिल गया कि ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है जो कि हमें स्लीपिंग सिकनेस करता है। अब है सिलिएटेड। अब सीलिया फ्लैजिला में ये फर्क है, सीलिया होते हैं छोटे 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 और फ्लैजिला होते हैं लंबे। वो एक या दो प्रेजेंट होंगे, बट सीलिया काफी ज्यादा प्रेजेंट होती है। तो सीलिया उसमें 1000 ऑफ सीलिया होंगे, मूवमेंट करते हैं उससे सिलिएटेड से, अब ऑब्टेन करते हैं फूड उसी के थ्रू। एग्जाम्पल में है पैरामीशियम। अब पैरामीशियम के अराउंड काफी सारे सीलियाज होते हैं। देन आते हैं स्पोरोजोन्स। अब स्पोरोजोन्स फॉर्म करते हैं हमारे इसके रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसको हम स्पोर्स बोलते हैं। स्पोर्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होती है, ये भी हम पढ़ेंगे। हमारे इसके चैप्टर में बताया हुआ है कि कैसे इनकी रिप्रोडक्शन भी होती है, तो उसमें भी स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है और यूज होती है। ये पैरासिटिक होते हैं और पैथोजेनिक। पैथोजेनिक होते हैं डिसीज कॉजिंग एंजाइम्स। पैथोजेंस आर डिसीज कॉजिंग एंजाइम्स जो कि हमें डिजीज कॉज करते हैं। एग्जाम्पल में आएगा प्लाज्मोडियम। अब जो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है, बरसात का मौसम है तो सबको डेंगू मलेरिया की काफी ज्यादा डर बढ़ जाता है। तो ये किस वजह से होता है? हमें मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम की एक स्पीसीज होती है उसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। मलेरिया के भी 3-4 तरह के टाइप्स होते हैं जो कि हम आगे फर्दर अपनी क्लास में पढ़ेंगे। सो जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल हो सकती है। हियर आर सम एग्जांपल्स। सो आज के लिए हम यही खत्म करते हैं अपना किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किंगडम फंगाई क्या होता है, इसके कितने टाइप्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किंगडम फंजाई। फंजाई में हमारे टाइप्स आते हैं एसिडोमाइसाइड्स, बेसिडोमाइसाइड्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज क्लासरूम टेस्ट और हमारे 11th के जो टेस्ट होते हैं या एग्जाम्स होते हैं उनके बेसिस पे भी। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं ताकि मैं और अच्छे से आपकी हेल्प कर सकूं और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। सो थैंक यू एवरीवन।